नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता वनवास भाग 2। प्रिय दर्शकों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी, पन मंत्रा कथन, विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग, मादादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत विचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। है प्रजा पाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, व्यय से विशेष हो आए, सदा वेतन भुगतान समय पर हो, शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुर परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के वह वाक्य सुन, मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञ के रूप में झुका दिया निज मात। इस प्रकार मुनिराज निज देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं तो राज्य कथा, इसका उन्नत अवसर था, रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल पर था। जनता के कारण निःसुख का बलिदान दिया था राजा ने, सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राजजनियों के सहित गुरुवर नीति निधान, संगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राज्यसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुरुषोत्तम वाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था द्रुम वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह ब्रज ग्राऊं में। मुंह जब ही खोलता हूँ अपना, तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुंह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दास सत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है। अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। छाती तू पत्थर की हो जा, अब बोलूं मैं उन बोलों को, वाणी तू घोर घटा बन जा, तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ,
तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो, मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना, परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ काँपा, फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा, आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कीजिए मुझे एकांत समय में अर्ज करूं, ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से वैन, आगे फिर वाणी दुखी, भरे नीर के नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे श्री राम, कह डालो क्या बात है, रुकने का क्या काम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले, एकांत समय के फिक्रे हैं, सबको भ्रम पहुंचाने वाले। यह सच है कोई बात आज, भीषण ज्वाला ही भड़की है, कारण इस समय अचानक ही मेरी छाती भी फड़की है। बाम मांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता तन से, आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ, जो कुछ हो प्रकट करो, जरूर करो, एकांत समय में राम सुने, इस भेद भाव को दूर करो। रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, शीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पूर्ववासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण माता जी जो रही मैनो लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मणि की गद्दी है, तो पर घर रह जाने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत के रैयत से पहले वाजिब है, अपने घर राज करे राजा। निर्दोष रहे जिसमें शासन, वैसा ही काज करे राजा। संकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सब गिरे, सीता पति रघुराय। दौड़कर भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया, मिलकर मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संदेश से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणाकार। हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज्य के योग्य न था, वनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों से निभाएंगे, सीता के साथ वनों में ही निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं, है एक खिलौना कल्ले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी के जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दियो अपनी राय, सब प्रकार से बात यह अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर
रघुवीर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए, भारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भिरु ही बन जाए। यह बात सरासर ओछी है, हमको ये